दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज के वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय गणित का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, ये पेपर जो हमने लिया है ये NM01 कोड का है। यदि आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो 100% यही प्रश्न पत्र आएगा। आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएं। अदरवाइज आपके स्कूल में यदि कोई अदर कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि हम आपको उस कोड का प्रश्न पत्र जो है प्रोवाइड कर सकें। तो आइए बच्चों देखते हैं और प्रश्न पत्र को हल करते हैं। आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठें, क्वेश्चन को हल करें, ताकि आप जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो बच्चों समय आपका रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक यहाँ पर जो है 100 का दिया गया है। तो पहला प्रश्न बच्चों आपका दिया गया है। पहले क्वेश्चन में 6 प्रश्न दिए गए हैं और ये छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको हल कीजिए। का प्रश्न है 2/3 माइनस 5/3 ब्रैकेट में। अब इसको हल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट हटा देना है। तो ये हो जाएगा 2/3, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5/3। अब देखो हर बराबर है तो हर एक बार लिखेंगे, ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे तो 5 और 2 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7/3 इज द राइट आंसर। इसके बाद खा प्रश्न बच्चों दिया गया है 8/13 और -6/19 का प्रतिलोम लिखो। तो 8/13 का प्रतिलोम आप लिख लीजिए 8/13 और आगे इसके माइनस लगा दीजिए। संख्या जो प्लस की हो उसको माइनस बना दो, माइनस है तो प्लस बना दो, यही आपका प्रतिलोम हो जाएगा। तो 8/13 का -8/13 हो जाएगा और -6/19 का हो जाएगा +6/19। प्रश्न है -11/8 प्रतिलोम हो जाएंगे दोनों। -19/-23 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। अब निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मॉड ऑफ बनाना है। मॉड ऑफ में क्या होता है, 2 लाइनें खड़ी खड़ी खींच देनी है। अब इसके अंदर -11/8 आपको लिखना है और इसके बाद मॉड ऑफ हटा देना है और 11/8 लिख लेना है। यानी प्लस की संख्या आपको लिखनी है और प्लस की संख्या ही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका निरपेक्ष मान हो जाता है। इसके बाद -19 और बटे -23 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो ऐसे ही आपको मॉड ऑफ के अंदर लिखना है और बाहर 19/23 आंसर लिख देना है। यानी मॉड ऑफ के अंदर जो कोई भी संख्या जाएगी तो बाहर जब निकलेगी तो प्लस की निकलेगी, चाहे वो प्लस की हो या फिर माइनस की। तो यही आपका निरपेक्ष मान होता है। घ नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि 77/44 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 77/44 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले आप इसको गुणनखंड कीजिए, उसके बाद 2 के जोड़े बना लीजिएगा और उसमें से एक एक अंक निकाल लीजिएगा, उसका गुणा कर दीजिएगा। तो राइट आंसर आपका 88 इसमें बच्चों आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 88 आंसर इसमें आएगा। अंगा है 7/12 का घन ज्ञात कीजिए। तो 7 का घन कितना हो जाता है, 7 × 7 × 7। तो 7 × 7 = 49, 343 इसका जो है राइट आंसर बच्चों आएगा 343। और 12 का जो है घन ज्ञात करना है तो 12 का क्यूब इसी प्रकार से लिख लीजिए। 12 का क्यूब करेंगे तो 3 बार गुणा के रूप में 12 को लिख दीजिएगा, 12 × 12 × 12। अब 12 बनी है 144 हो जाएगा, 144 × 12 कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 4 नंबर प्रश्न दिया गया है 0 पॉइंट यहाँ पे 5 टाइम 0 है और इसके बाद 8। तो इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो 3 0 का ये एक जोड़ा बन जाएगा और 2 0 और 1 8 का 0 एक जोड़ा बन जाएगा। तो इसका घनमूल आएगा, जैसे 8 का घनमूल होता है 2, तो ये 2 आएगा, उसके बाद जो है एक 0 आ जाएगा। तो 0.02 इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ऐसे आप लिख देंगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा कि इन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए और 5 ही खंड दिए गए हैं। तो इसका विस्तार करना है, कर लीजिए। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये आपका जो है विस्तार हो जाएगा इस सूत्र का। इसके अलावा जो खा प्रश्न दिया गया है इसको सरल करना है तो आप काट दीजिए इसको। देखो 4 से 32 कट जाएगा, 4 × 8 = 32 और m² है, m² कट जाएगा, m की पावर 3 है तो यहाँ पर 2 कट जाएंगे, आपका 1 बचेगा केवल। तो 3 वाली घात काट दीजिए,
y एक बार कट जाएगा तो यहाँ पर ऊपर 2 बार है, एक बार बचेगा। तो ऊपर आपका बचा 8 बचा, m बचा और y बचा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, काट करके ऐसे आपका इतना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर गा बच्चों दिया गया है a² - 4 के गुणनखंड कीजिए। तो a² जो है ये लिख दीजिए, -4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। अब इसमें सूत्र बन गया a + b, a² - b² बराबर a + b a - b। तो ये हो जाएगा a + 2 और एक ब्रैकेट में a + 2 और एक ब्रैकेट में a - 2। तो ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि b+1 का होल ऑफ क्यूब का विस्तार कीजिए। तो विस्तार करना है तो ये इसमें फार्मूला लग जाएगा a + b का होल ऑफ क्यूब वाला। अब ये फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ये फार्मूला होता है। तो इसी से आप जो है इसका विस्तार कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो x² - 49 बराबर 0 दिया गया है। तो x² बराबर 49 इधर दिया गया है माइनस में, बराबर की दूसरी तरफ ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x² बराबर 49 प्लस क्या आएंगे, x बराबर आपका हो जाएगा √49। वहाँ से स्क्वायर कटेगा x से तो इस पर √ लग जाएगा। तो x का मान हो जाएगा +- के 7, +- आपका आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर खा बच्चों दिया गया है x³ + 12³ बराबर 1³ + 4³। तो इसका बच्चों मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, x³ एक तरफ लिखो और जो है दूसरी तरफ 12³ को इधर ले आओ। तो 1³ और प्लस 4³ और प्लस 12³ इसका जो है क्या करेंगे, इसका विस्तार कर दीजिए। 1³ का मान लिखो, 4³ का मान लिखो, 12³ का मान लिखो, सबको जोड़ दो और वर्गमूल ले लो, वही आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। गा नंबर प्रश्न है, उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 10 डेसीमीटर है। तो यहाँ पर व्यास दिया गया है 10 डेसीमीटर और कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहाँ पर व्यास दिया गया है 14, तो त्रिज्या हो जाएगी 7, आधी कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 22/7 पाई का मान और r का मान 7 × 7। तो 7 7 कट जाएगा और 22 सते जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक भैया, ऐसे आप लगा लेंगे। घ नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि a बराबर 3 b बराबर 5। तो a² + 2ab + b² का मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ पर इसमें a दिया गया वहाँ पर 3 डाल दो, जहाँ पर b है वहाँ पर 5 डाल दो, हल कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। अंगा नंबर प्रश्न है, पटरी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो बना लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है, 12 12 13 12 10 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जो जितनी बार ज़्यादा बार आया हो वही बहुलक हो जाता है। तो 12 इसमें ज़्यादा बार आया है इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है सत्य और असत्य कथन यहाँ पर लिखना है। तो ये कह रहा है कि का कथन कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो ये कथन सही है। प्लस का 8 तथा माइनस के 8 के घनमूल में 8 बड़ा है, तो सही 8 बड़ा है। गा वाला प्रश्न कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये भी सही है। वर्ग के चारों भुजाएं समान नहीं होती, तो ये जो है गलत कथन दिया गया। घा वाला जो है कथन गलत है क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। अंगा है, आयत की भुजाएं सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत की सभी भुजाएं तो बराबर नहीं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए आपका अंगा वाला भी गलत हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, ये कथन आपका सही है। तो इस प्रकार से घा और अंगा वाला कथन गलत है, बाकी सही हैं। तो ये रहे आपके सत्य और असत्य, और इसी के साथ ये जो कक्षा 8 गणित का पेपर है समाप्त होता है। आशा है कि ये गणित का पेपर आपको पूरा आता होगा। नहीं आता है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी इसकी कर सकते हैं और इसको तैयार करके जाइएगा ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों। इसके अलावा यदि आप NMS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर फ्री में तैयारी करवाई जाती है। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।